हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार, आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से। बच्चे पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का सीरीज देख रहे थे, जिसमें से कुछ 20 नंबर्स प्रॉब्लम्स तक हम लोग कर चुके थे। आज उसी में हम लोग बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं बच्चे 21 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा। सारे बच्चे देखिए, आपके स्क्रीन पे 21 नंबर प्रॉब्लम दिया गया है। पढ़ लीजिए बच्चों, प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। एक किसी काम का 40%। चलिए देखते हैं बच्चे, मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा प्रॉब्लम। आते हैं, क्या कह रहा था बच्चे हमसे कि ए जो है 21 नंबर प्रॉब्लम में बोला है बच्चे, ए किसी काम का 40% कितने दिनों में बच्चे, 12 दिनों में कर सकता है। कुछ मेंटली यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 40% की बात करें बच्चे, तो 40% का मतलब 2/5। चलिए हम उसे समझा देते हैं। 40% है बच्चे, तो 40% हटेगा तो नीचे 100 जाएगा बच्चे, अतः 20 से कटेगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। तो 40% का मतलब 2/5 कितने दिनों में कर रहा है बच्चों, ए 12 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब ये ए के लिए है बच्चे। यदि हम बात करें ए का, तो वह पूरा काम, यहां से मेंटली कैलकुलेट करना सीखिए। 2 से 12 कटेगा कितना बार में, 6 बार में, तो 6 पंचे कितना बच्चे 30। यदि हम बात करते हैं ए का, देखिए 2 से कट गया बच्चे ये 6, तो पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा ये बच्चे, 6 पंचे कितना 30 दिन में। अब आते हैं बच्चों, अगला स्टेटमेंट कह रहा था बी उसी काम का 60% 15 दिनों में करता है। यदि हम बात करें बच्चे बी के लिए, तो इस बार कितना प्रतिशत है बच्चे, 60%। तो कुछ मेंटली सोचिए, 60% का मतलब बच्चे 3 बटा कितना बाबू 5, 20 तिहाई 60, अब 20 पंचे 100। 3/5 कितने दिनों में करता है, यह 15 दिनों में। तो इस बार 3 से 15 कटेगा 5 बार में। पूरा कंप्लीट वर्क की बात करेंगे तो बचे कितना बाबू 25। इसका मतलब हुआ ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है बच्चों, 25 दिनों में। अब कह रहा था अगला प्रॉब्लम, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला सवाल था बच्चे कि टोटल वर्क क्या होगा। यदि हम एलसीएम की बात करें बच्चे, 30 और 25 का एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 150। अतः 30 से 150 में भागा दिए, कितना बार में कटा बच्चे, 5 बार में, 25 से 6 बार में। अतः दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया है बच्चों, 10 दिनों तक। यदि हम दोनों की बात करें बच्चे, तो दोनों एक दिन में 5 और 6 कितना बच्चे 11, एक दिन में 11 काम कर कितना दिन रहा है बच्चे, 10 दिन। तो 10 दिन में टोटल कितना काम कर जाएगा बच्चों, 110 काम। 150 में 110 हो गया बच्चे, तो बचा कितना काम बाबू, 40 काम। लेकिन अब हमसे प्रॉब्लम में कह रहा था कि सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त करता है। इसका मतलब हुआ बच्चे, हमारे पास शेष काम कितना रह गया है, 40। अब यही 40 काम कौन कर रहा है बच्चे, सी, कितने दिनों में, 40 दिनों में। अतः एक दिन की बात करें सी का एक दिन का ही किया गया काम तो क्षमता कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है बच्चे। तो ये जो 40 काम है सी कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिन में। तो 4 दिन में 40 काम सी के द्वारा, तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों सी, 40 बटा कितना बच्चे 4, कितना आ गया 10। अतः ये जो 10 निकला वह सी का क्या निकला बच्चे, एफिशिएंसी निकला, मतलब एक दिन में किया गया काम। अब हमसे प्रॉब्लम कह रहा था ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28%। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, उसी काम का मतलब कितना बच्चे, 150। कुछ मेंटली सोचिए, यदि हम 150 का 28% की बात करें तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना, 100। चलिए लिख दे रहे हैं बच्चे, मतलब हमें टोटल 150 काम नहीं करवाना है। कितना करवाना है बच्चों, 150 का कितना बच्चे 28%, तो 28 बटा 100। अतः 50 से कटा 3 बार में, 50 से कटा 2 बार में बच्चे, 2 से 28 कितना बार में, 14 14 दिया कितना बच्चों 42।
42। अब ध्यान से समझना है, हमें उस काम का 28% करवाना था। किससे बच्चे? तीनों के द्वारा। तो 28% उस काम का मतलब कितना? 42। अब यह 42 काम कौन करेगा? तीनों मिलकर। अच्छा, तीनों मिलकर का मतलब ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 6 और सी एक दिन में कितना? 10। तो तीनों मिलकर यदि एक दिन की बात करेगा बच्चे तो कितना हो जाएगा? 5 + 6 + 10, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 21 काम करवाना कितना है? 42 काम। तो कितना दिन लग जाएगा? 2 दिन। 42 में कितना से भागा बच्चे? 21 से। क्या हो गया आंसर बच्चों? 2 दिन आ गया। अच्छे ढंग से देखिए, ये सब बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है बच्चों, समझने का प्रयास करना है इन सब प्रॉब्लम को। चलिए एक बार देख लीजिए बच्चे, आप क्या कह रहा था, हम एक बार फिर समझा दे रहे हैं बाबू। ध्यान रखिए आप यहाँ पे। हमसे प्रॉब्लम में कह रहा था बच्चे, हमसे प्रॉब्लम में कह रहा था बाबू, ए जो है वह कितना प्रतिशत? 40%। 40% का मतलब 2/5, 12 दिन में 2 से 12 कटा 6 बार में, तो 6 पंचे 30। एक कंप्लीट काम कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन में। बी जो है बच्चे 60%। 60% का मतलब 3 कितना? 5 कितना दिन बाबू? 15। तो 3 से 15 कटा 5 बार में बचे 25, मतलब बी उस पूरे काम को कितने दिनों में कर रहा है बच्चों? 25 दिनों में। अतः टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या हो गया बच्चे? 150। अतः 150 में 30 से भागा दिए 5, फिर 25 से भागा दिए 6, मतलब ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 6। लेकिन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11। तो 10 दिन की बात करेंगे तो 11 दहाई 110। अतः 150 में 110 काम हो गया, बचा कितना? 40। अब यह 40 काम सी 4 दिन में करता है। अतः 4 दिन में 10 काम कर रहा है, तो एक दिन में किया गया काम ही क्या कहलाता था बच्चे? क्षमता कहलाता था। अतः सी एक दिन में 40/4 मतलब कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। तो हमसे बोला गया था उस काम का 28%। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया है। उस काम मतलब कितना बच्चे? 150। तो 150 का 28% की बात करें तो कितना हो गया? 42। तीनों मिलकर बोला है बच्चे, यदि तीनों मिलकर हम बात करते हैं तो तीनों मिलकर ए 5, बी 6, 80 कितना? 10। 5, 6, 11, 10, 21 करवाना कितना है? 42। तो 42 में 21 से भागा दे दिया, आंसर कितना बच्चे? 2। चलिए आया जाए बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 22 नंबर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे बच्चे? प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिएगा बाबू क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रॉब्लम कह रहा था, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बच्चे। कह रहा था ए अकेले उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी वर्क को 36 दिन में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी वर्क को 60 दिनों में पूरा करता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक वर्क करते हैं। बी शेष वर्क को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, प्रॉब्लम देख चुके होंगे। आया जाए क्या कह रहा है, बनाने का तरीका सीखना है आपको बच्चे। प्रॉब्लम नंबर है आपके पास 22 नंबर प्रॉब्लम। कह रहा था ए अकेले उतना ही दक्ष है जितना कि बी और सी। देखिएगा ए का क्षमता उतना है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर है। दक्ष का मतलब बच्चों एफिशिएंसी, कहने का मतलब दोनों का क्षमता आपस में क्या है? बराबर है। यदि क्षमता आपस में बराबर होगी तो अनुपात क्या होगा बच्चे? क्षमता का 1:1। अगला स्टेटमेंट कह रहा था ए और बी किसी वर्क को 36 दिन में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी वर्क को 60 दिनों में। ये अगला स्टेटमेंट है बच्चे प्रॉब्लम का, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगला स्टेटमेंट में बोला है ए और बी
किसी काम को कितने दिनों में बच्चे? 36। मतलब ए और बी के द्वारा लिया गया समय कितना है बच्चों? 36। और सी अकेले उसी वर्क को, सी जो है बच्चे उस वर्क को कितना दिनों में कर रहा है बच्चे? 60 दिन में कह रहा है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन वर्क करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल, सोचने का तरीका आपको सोचना होगा। प्रॉब्लम में हमसे बोला ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब 10 दिन तक काम करते हैं तो सबसे पहले काम है कितना हुआ होगा वो चीज तो सोचना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एफिशिएंसी। आप यहां देखिए बच्चे, समय ए और बी का कितना है? 36, सी का कितना है? 60। यदि हम इसे कैंसिलेशन करेंगे बच्चे, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60। यदि हम बात करें समय का अनुपात 3:5, तो एफिशिएंसी की बात करें बच्चे तो 5:2 क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि हम आपको बताए होंगे जिस रेशियो में बच्चे समय होता है उसके उल्टा में क्या हो जाएगा? क्षमता होगा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, यदि हम ए, बी और सी तीनों की बात करें तो तीनों का क्षमता यहां मिलकर कितना है बच्चों? 2 है। लेकिन यदि हम यहां ए, बी और सी की बात करें तो तीनों का क्षमता मिलकर क्या है बच्चे? 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि कैंडिडेट तो वही है ए, बी और सी, लेकिन दोनों केस में क्षमता क्या है बच्चे? अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इन क्षमता को आपस में क्या करना होगा बच्चों? बराबर करना होगा। इसका मतलब बराबर करने के लिए इसमें हम कितना से गुना कर दें बच्चे? 4 से। तब तो 4 दूनी 8, यहां टोटल कितना है बच्चे? 8 है। इसमें 1 से, ऐसे 1 से गुना करके लिखा नहीं जाता है, अतः 4 से गुना किए तो ये हो गया 4, ये हो गया कितना बच्चे? बी और सी दोनों मिलकर भी 4। यहां कितना बच्चे? 5 और 3 तो है ही, 5 और 3। अतः हम कह सकते हैं बच्चे ए का क्षमता की बात करें तो 4 हो गया, इंडिविजुअल क्षमता अब निकाल दिए हम। यदि हम बी की क्षमता की बात करें तो कहीं देखिए तो बाबू, बी का क्षमता अभी नहीं पता है हमें। यदि सी की क्षमता की बात करें तो सी का क्षमता कितना है बच्चे? यहां देखिए 3। अच्छा, अब एक चीज देखिए तो ए, बी और सी मिलकर कितना है? 4 4 8, जिसमें ए कितना है? 4, सी कितना है? 3, तो 4 3 7। तो जो बचा होगा वही किसका क्षमता होगा बच्चे? जो बी का होगा। अतः 8 में 7 निकल गया बाबू, तो बी का क्षमता कितना आ गया? 1। तो अब सबसे पहले आप देखिए टोटल वर्क कितना है बच्चों। यहां देखिए, आप किसी में भी बैठाइए, ए और बी कितने दिनों तक काम किया है? 36। तो ए और बी की बात करें तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 5। एक दिन में 5 काम, तो 36 दिन में 36 गुना 5 180। या कोई बच्चा ऐसे कह सकता था कि सी जो है एक दिन में 3 काम किया, कितना दिन बच्चे? 60 दिन। तो छौतिया कितना? 18। इसका मतलब यदि हम बात करते हैं बच्चों टोटल वर्क की, ध्यान से समझना ये सब प्रॉब्लम, टोटल वर्क की आप कहीं भी बैठाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अतः यदि हम कहते हैं सी एक दिन में 3 काम, तो 60 दिन में कितना बच्चे? 180। टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों हमारा? 180। ये 180 कैसे आया समझा दे रहे हैं बच्चे। 3 गुना कितना? 60। हम सी को पकड़े हैं, सी का क्षमता 3 है, एक दिन में 3 काम, तो 60 दिन में कितना काम बच्चे? 180। अब प्रॉब्लम पे कह रहा था बच्चे हमसे ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन बच्चे? ए और सी। थोड़ा बोर्ड पे देखिए तो बाबू, ए एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में कितना काम? 3। तो दोनों मिलकर कितना दिन किया है बच्चे? 10 दिन। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा बाबू? 7 काम करेगा। तो 10 दिन में कितना काम कर जाएगा बच्चे? 70। इसका मतलब अब बच कितना गया काम बच्चे? 110। अब हमसे बोल रहा था बाबू बी शेष वर्क को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा, बी जो है शेष वर्क कितना बचा है हमारे पास? 110। करवाना किससे है? बी से करवाना है। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, करवाना है 110। तो कितने दिनों का समय लगेगा बच्चे? 110 दिन का ही समय लगेगा। 1 से भागा देने का कोई बात ही नहीं है, ये समझाने के लिए हम लिख दिए हैं।
बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, एक बार देखिए बाबू। बोल रहे ना इतना जो भी प्रॉब्लम हम दे रहे हैं आपको एकदम आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सिर्फ छोटा छोटा प्रॉब्लम बनाने से नहीं होगा, प्रॉब्लम को समझिए क्या कह रहा है यहां पर। चलिए एक बार देख लीजिएगा बच्चे। आया जाए एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। प्रॉब्लम में कह रहा था ए अकेले उतना दक्ष है जितना बी और सी, मतलब ए का क्षमता बी और सी के क्षमता के क्या है, बराबर है। क्षमता बराबर है बच्चों, तो रेशियो जो होगा वह 1:1 क्या होगा, 1 होगा, 1:1 होगा। अब कह रहा था दोनों मिलकर एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी वर्क को 36 दिनों में और सी उसी वर्क को 60 दिनों में। ये सेकंड पहलू है। ए और बी काम को 36 दिन में कर रहे हैं और सी कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन में। अतः कटाए बाबू 12 से 3 बार में 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, 3 अनुपात कितना बच्चे 5। हमें पता है कि जिस रेशियो में समय होता है उसके उल्टा में क्या होता है, क्षमता होता है। अतः 5 अनुपात क्या हो गया, 3। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां कैंडिडेट ए बी और सी था, तो दोनों मिलकर बच्चे 1 1 2 क्षमता लगा रहा है। लेकिन यहां की बात करें बच्चे ए बी और सी मिलकर 3 5 कितना बच्चे 8 क्षमता लगा रहा है। आदमी तो वही है तो क्षमता भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम 2 और 8 को बराबर करने के लिए इस 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से। अतः और 8 में कितना से, 1 से। वो मल्टीप्लाई करना जरूरी भी नहीं था। अतः 4 से मल्टीप्लाई के 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब ए का क्षमता यहां कितना 4। फिर बी और सी का क्षमता चाहिए बच्चे, सी का क्षमता कितना 3। अब देखिए बी का क्षमता कहीं से भी आप निकालिए। हम कहें तीनों मिलकर 4 4 कितना है, 8। ध्यान से सुनिएगा, तीनों मिलकर 4 4 कितना 8, जिसमें ए और सी 4 3 7, तो बचा कितना 1, वही क्या होगा बच्चे, बी का होगा। या कोई बच्चा ऐसे कह सकता था कि बी और सी मिलकर कितना है 4, जिसमें सी कितना है 3, जो बचेगा वह किसका होगा, बी का होगा, कितना 1। अब प्रॉब्लम में कह रहा था हमसे कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया। दोनों का मतलब कौन कौन दिया है बच्चे, ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि टोटल वर्क होगा कितना। आइए टोटल वर्क निकालने का यहां तरीका, यहां देखिएगा बच्चे ए और बी टोटल कितना दिन तक काम किया है, 36। तो ए और बी की बात करेंगे तो 4 1 कितना 5, एक दिन में 5 काम, तो 36 दिन में कितना बच्चे बताइए आप, 36 पंचे कितना 180 काम, तो टोटल वर्क 180। या कोई बच्चा ऐसा कहता कि सर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो सी टोटल काम कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 60। एक दिन में 3 काम, तो 60 दिन में 180। किसी भी तरीके से कीजिएगा टोटल वर्क तो क्या निकलेगा बच्चे, 180 निकलेगा। अब हमसे बोला था बच्चों कि ए और सी, देखिएगा ए और सी, ए एक दिन में 4, सी एक दिन में 3, तो 4 3 कितना 7। एक दिन में दोनों 7 काम किया और 10 दिन कर गया बच्चे, तो एक दिन में 7 काम, तो 10 दिन में कितना 70। अतः अब बच कितना गया 110। अब यही पूछा है प्रॉब्लम में कि शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा बच्चे। बी एक दिन में 1 काम करवाना कितना है 110, तो कितना दिन लगेगा बउआ, 110 दिन लगेगा। चलिए आइए मिलते हैं हम लोग अब बच्चे अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 23। यहां भी देखिएगा सारा प्रॉब्लम बच्चे बहुत ही शानदार है। देखिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 23 क्या कह रहा था, आपके स्क्रीन पे है बच्चे, पढ़िए इस प्रॉब्लम को आप एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम पढ़ दे रहे हैं बाबू। 23 नंबर आया जाए बच्चे, पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से सारे बच्चे। प्रॉब्लम कह रहा था ए तथा बी मिलकर किसी वर्क को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करता तथा बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता। ए बाबू यहां ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है, ए अपनी, क्या बोला है बच्चे बताइए, बोला है ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करता और बी अपनी क्षमता का कितना बच्चे, 1/3 नहीं है बाबू, यहां देखिए वर्ड लिखा हुआ है 1/3 कम कार्य करता, तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता। ए तथा बी अकेले
कार्य करते हुए कितने दिनों में उस वर्क को पूरा कर सकते हैं। आया जाए, सारे बच्चे प्रॉब्लम पढ़ चुके होंगे। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है बच्चे। प्रॉब्लम में कह रहा था हमसे, प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 23 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों। क्या कह रहा था बच्चे, ए तथा बी मिलकर किसी वर्क को 10 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों साथ में यदि काम करता है तो 10 दिन। अच्छा देखिएगा, फिर अगला स्टेटमेंट था, यदि ए अपनी क्षमता के 2 गुना कार्य करता। यहां सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ए का क्षमता तो पता नहीं, हम मान लिए ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी क्या है बच्चे, बी है। अतः दोनों मिलकर यदि काम करेगा तो एक दिन में कितना काम, A प्लस बी। हमने A का क्षमता ही A माना है और B का क्षमता क्या माना है, B माना है बच्चे। दोनों मिलकर यदि काम करेगा बाबू तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा बच्चे, A प्लस बी। लेकिन एक दिन में किया कितना दिन है बच्चे, 10 दिन। तो 10 दिन में टोटल यही ना काम पूरा करेगा बच्चे, A और B। अतः टोटल वर्क तो यही निकल गया, A प्लस बी इंटू 10। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा था बच्चे, A अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करता है। अच्छा 2 गुना कार्य करने का मतलब अपना क्षमता को क्या किया है, वह 2 गुना कर दिया है। अतः जहां A क्षमता था अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ 2A कह रहा है। तथा B अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है। यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चे, 1/3 बोलता तब तो 1/3 लेते ना, लेकिन हमसे क्या बोला था, 1/3 क्या बच्चे, कम। 1/3 कम का मतलब कितना हो जाएगा वो बच्चों, 2/3। अतः B जो है अपनी क्षमता का 2 क्या किया है बच्चे, 3 इस्तेमाल किया है। तो दोनों मिलकर एक दिन में इतना ही काम, लेकिन वह करते कितना दिनों में है बच्चों, 6 दिनों में उस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों ही केस में वर्क आपस में क्या है बच्चे, बराबर, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है वही काम। अच्छा अब देखिए इसे कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए क्या हो जाएगा बच्चे, कटाइएगा, 10A प्लस 10B बराबर, यहां से कटाइएगा कितना बच्चे, 12A अब प्लस, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना 4B। इसका मतलब हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, 2A बराबर कितना बाबू, 6B। इसका मतलब A बटा B बराबर कितना बच्चे, 3/1। अरे कट्टम कुट्टा करना है, 2 से कट जाएगा 3, 6 3 बार में। इसका मतलब हुआ कि A का जो क्षमता है वह कितना, 3, अब B का क्षमता कितना बच्चों, 1। अब देखिए टोटल वर्क की बात करेंगे तो A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चे, 4 काम। एक दिन में कितना, 4। कर कितना दिन रहा है बच्चे, 10। अतः 10 दिन में टोटल वर्क की बात करेंगे बच्चे तो 4 गुना कितना बाबू, 10। अतः 10 चौके कितना बच्चे, 40। ध्यान से सुनना है, 10 चौके 40। अब देखा जाए ये जो 40 वर्क है, हमसे बोला था कि A तथा B अकेले काम करते हुए कितने दिनों में करेंगे। देखिएगा A एक दिन में 3 काम करवाना कितना है, 40। तो टाइम टेकन बाय A क्या हो जाएगा बच्चे, 40/3 दिन हो गया डेज। और यदि B की बात करेंगे बच्चे तो B एक दिन में 1 काम करवाना कितना है, 40। तो 40 से दिन न लगेगा बाबू। चलिए एक बार देख लीजिएगा इस चीज को, एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं बच्चे इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में कह रहा था A तथा B मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब A के क्षमता को 2 गुना किया गया तथा B के क्षमता को 1/3 कम किया गया, तब वह उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। अतः हम बोले यहां पर कि A जो है, A का क्षमता A है, B का क्षमता क्या है, B है। तो दोनों मिलकर एक दिन में ये हो गया, तो 10 दिन में गुना कितना, 10। तो टोटल वर्क तो मेरा यही हो गया बच्चे। अब A अपनी क्षमता को 2 गुना किया तो 2A, और B अपने क्षमता को 1/3 कम करता है। 1/3 कम करता है बच्चे, लेकिन अब क्षमता कितना रहेगा बच्चे, 2/3। तो अब उसे काम करने में कितना, 6 दिन। तो टोटल वर्क गुना कर दिए बच्चे, दोनों आपस में बराबर। अतः सॉल्व करेंगे तो A/B 3/1। अब यहां पे समझिएगा क्या है,
इसका मतलब क्या होता है बच्चे, a बटा b 3/1, मतलब a का क्षमता 3 और b का क्षमता 1, तो दोनों का एक दिन का काम, अतः क्षमता एक दिन का काम 3 1 4, अतः दोनों मिलकर कितना दिन बच्चे 10 दिन, तो 10 चौके कितना 40, टोटल वर्क 40। लेकिन हमसे प्रॉब्लम में बोला था अकेला ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा बच्चे, अतः ए एक दिन में 3 काम करवाना कितना है 40, तो 40 बटा कितना बाबू 3। फिर बी से पूछा था बी एक दिन में एक काम करवाना कितना है 40, तो 40 बटा 1 मतलब कितना बच्चे 40 दिन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 24 देखा जाए बच्चे, 24 नंबर क्या कह रहा है आपके पास, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, समझिएगा बच्चों। जो भी प्रॉब्लम है बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है बच्चे, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बोले होंगे बच्चे जिन बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का चैनल है बच्चे आशा मैथमेटिक्स के नाम से होगा बच्चों, वहां पे जाइएगा, उस टेलीग्राम चैनल में देखिएगा इसी प्रकार का एक लोगो लगा होगा आशा मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से, आप वहां पे जाइए और वहां पे आपको पूरा पीडीएफ क्या है बच्चे दिया गया है। आते हैं बच्चों अगला प्रॉब्लम की ओर। 24 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा था, पढ़ लिए होंगे सारे बच्चे, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है बच्चों यह भी। 24th नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है बच्चों, इस चीज को आप सीखिए। 24th नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा था बच्चे, ए तथा बी मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है, मतलब ए तथा बी को जो है बच्चे 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है। लैंग्वेज सुनिएगा क्या कहा, ए जो है 9 घंटे में 9 आवर में ए, ये बच्चे हम प्रॉब्लम लिख दे रहे हैं नहीं तो डायरेक्ट आंसर देते। ए 9 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप कर रहा है 36। अच्छा 9 घंटा में 36 तो बउआ क्षमता क्या होता था, इकाई समय में किया गया काम। इसका मतलब यदि हम एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करें बच्चे, ए के क्षमता की बात करें तो ये 36 बटा कितना 9, अतः कितना आ जाएगा बच्चे 4। क्षमता क्या था बच्चे, यूनिट समय में किया गया काम। 9 घंटा में 36 काम, तो 1 घंटा में कितना बाबू न चौके 36 4 काम, अतः ए का क्षमता निकल गया। अगला स्टेटमेंट कहा तथा बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। आते हैं बच्चे बी की, 5 घंटे में बी द्वारा कितना पृष्ठ टाइप हो रहा है बच्चे 40। इसका मतलब यह हुआ बच्चे यदि हम बी की एफिशिएंसी की बात करें 5 घंटा में 40 तो 1 घंटा में कितना बच्चे बताइए 8, या तो बी का क्षमता निकल गया बच्चे। अब कह रहा था ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है। ध्यान से सुनिएगा, अब कहानी में क्या कहा, ए जो है वह पहले कितना पृष्ठ टाइप कर रहा है बच्चे 60 पृष्ठ। अगला स्टेटमेंट फिर क्या बोला है बाबू बताया जाए, तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। मतलब वह 120 पृष्ठ टाइप कर रहा है, उसको 2 पार्ट में बांटा है। पहला 60 पृष्ठ ए कर रहा है टाइप, तो अब देखिए तो ए 1 घंटा में कितना काम 4, और कर कितना काम रहा है 60, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, अरे 15 चौके 60। मतलब ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा बच्चे, यहां ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा 60 बटा 4, मतलब कितना बच्चे 15। फिर अगला क्या बोला है, तथा आखिरी के 60 पृष्ठ ए तथा बी। अच्छा अब देखिएगा ए तथा बी आखिरी के 60 पृष्ठ कर रहे हैं बच्चे, तो
अब आखिरी का 60 पृष्ठ करेगा ए और बी बाबू, तो ए और बी करेगा बच्चे, देखिए ना बोर्ड पे, ये 4 प्लस कितना बाबू 8, 8 4 12, 1 घंटा में ए और बी 12 काम करेगा, तो करवाना कितना है बच्चे 60 काम, अतः कितना आ गया बाबू 60 बटा 12, कितना घंटा समय लगेगा 5 घंटा। इसका मतलब पहला 60 पृष्ठ अकेले ए को टाइप करने में बच्चे 15 घंटा और आखिरी का 60 पृष्ठ दोनों मिलकर टाइप कर रहा है, वहां कितना घंटा 5 घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा था प्रॉब्लम में बच्चों, पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगा। ए बाबू अब पूरी किताब को टाइप करने में कितना, यहां 15 घंटा अब प्लस कितना 5, 15 5 कितना बाबू 20 घंटा का समय लगेगा पूरा किताब को टाइप करने में। चलिए एक बार देख लीजिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम में बोला ए और बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली किताब को क्या कर रहा है बच्चे, वह टाइप कर रहा है, जिसमें ए का जो रेट है टाइपिंग का 9 घंटा में कितना 36 पेज और बी जो है 5 घंटा में 40। अब हमें यह सोचना है कि 9 घंटा में 36 तो 1 घंटा में कितना 4, मतलब ए का क्षमता कितना 4। बच्चे बी 5 घंटा में 40 तो 1 घंटा में कितना बच्चे 8। लेकिन अब क्या हुआ, पहला जो 60 पृष्ठ था वह अकेला कौन टाइप कर रहा है बच्चे ए, अतः ए 1 घंटा में 4 तो 60 पेज करने में कितना घंटा 15 घंटा, यस या नो बच्चे 60 बटा कितना 4 15 घंटा। अब आते हैं आखिरी का जो 60 पेज था वह ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों मिलकर करेगा तो 1 घंटा में कितना बच्चे 4 प्लस 8 कितना 12, अब करवाना कितना था 60 तो 5 घंटा न लेगा, अतः टोटल वर्क करने में कितना समय लग जाएगा बाबू 15 अब प्लस कितना 5, टोटल कितना लगेगा बच्चों 20 घंटा का समय लगेगा। चलिए देख लीजिएगा बच्चे। चलिए बच्चों अब हमारे पास और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए बच्चे। हम लोग अगले क्लास में बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम, लगातार 3 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर बच्चे 25, 26 और 27 जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिएगा किस तरीके से हम उसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए यहीं तक।